यूनाइटेड स्टेट्स में कई लोग अपनी आंखों में सपने लेकर पूरा करने वहां बसने चले जाते हैं। कुछ सफलता पाते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन यह अप्रवासी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि वहां के वासी। ऐसा इसलिए नहीं है कि यह संस्कृति या विविधता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि इसीलिए भी कि इन्होंने देश को वो देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो कि ये आज है। आज हम आपको इसी देश के ऐसे ही अप्रवासियों के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नैटली पोर्टमैन, इजराइल। इसमें पहला नाम है नैटली पोर्टमैन का, जो कि इजराइल से आई थी। नैटली पोर्टमैन का जन्म जेरूसलम में नैटली हर्शलॉक के रूप में हुआ था। पोर्टमैन की मां का पालन पोषण अमेरिका में हुआ और उनके पिता इजराइल से मिले, जो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में कॉलेज में थी। इस जोड़े ने कई साल बाद इजराइल में शादी की। स्टार वॉर्स एपिसोड 1 फैंटम मेनेस में उनकी ब्रेकआउट भूमिका तब हुई जब वह हाई स्कूल में थी। पोर्टमैन भले ही कम उम्र से अभिनय कर रही हों, लेकिन वह अपनी पढ़ाई में भी उतनी ही महत्वाकांक्षी रही हैं। 2003 में उसने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से मनोवैज्ञानिक में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2010 में उन्होंने साथ ही अप्रवासी मिला कुनिस के साथ ब्लैक स्वॉन में अपने अभिनय के लिए अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस जीता। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ऑस्ट्रिया। इस जगत में दूसरा नाम है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिससे हर कोई वाकिफ है। वह ऑस्ट्रिया से आए हुए अप्रवासी हैं। वह एक औसत छात्र थे, लेकिन उन्होंने वजन उठाने की दुनिया में 13 साल की उम्र में कदम रखा, जब इसी उम्र में उन्होंने अपना पहला बारबेल उठाया। इसके तुरंत बाद उन्हें बेस्ट बिल्ट मैन ऑफ यूरोप चुना गया, जिससे अपने अवसरों का विस्तार किया और उन्हें मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता में जगह मिली। श्वार्ज़नेगर ने अपनी फिल्म के सफर की शुरुआत की, जिसमें द टर्मिनेटर और जूनियर जैसी फिल्में शामिल थीं, और 2003 में उन्होंने कैलिफोर्निया के गवर्नरशिप में 55.4% वोट हासिल किए। सर्गेई ब्रिन, रशिया। गूगल कभी भी स्थापित की गई सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनियों में से एक हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना इसके रूसी अमेरिकी सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन के बिना कहीं भी नहीं होगी। ब्रिन का जन्म मॉस्को में 1970 के दशक में हुआ था। ब्रिन ने मैरीलैंड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान और गणित में स्नातक की उपाधि हासिल की। इसके बाद स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक फेलोशिप प्राप्त की। यह स्टैनफोर्ड में था जहां ब्रिन अपने साथी गूगल के संस्थापक लैरी पेज से मिले थे। गूगल पहली बार 1998 में ऑनलाइन हुआ था और आज ब्रिन दुनिया के अमीरों में से एक हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जर्मनी। इस नाम से कोई व्यक्ति वाकिफ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइंस्टाइन, जो यहूदी थे, ने अपनी जर्मन नागरिकता का त्याग कर दिया था जब वह 1896 में सिर्फ 16 साल के थे। हालांकि वह बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए 1914 में जर्मनी लौट आए थे। 1921 में उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के स्पष्टीकरण के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता। एक भौतिक विज्ञानी के रूप में आइंस्टाइन ने कई खोज की थी, लेकिन वह शायद सापेक्षता के सिद्धांत और समीकरण E=mc² के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं, जिसने परमाणु शक्ति और परमाणु बम के विकास को बढ़ावा दिया। मिला कुनिस, यूक्रेन। मिला कुनिस का पूरा नाम मिलेना मार्कोवना कुनिस है और यूक्रेन में पैदा हुई थी। बाल अप्रवासियों की तरह कुनिस ने अंततः माहौल में ढलना शुरू किया, और जैसे जैसे उनका अंग्रेजी के साथ विश्वास बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी अभिनय प्रतिभा भी बढ़ती गई। हाई स्कूल तक कुनिस पहले ही उस 70 के दशक के शो में जैकी बर्कहार्ट की भूमिका निभा चुकी थी। वहां से वह फैमिली गाय पर वॉइस ओवर का काम करने लगी और फिर कई फिल्म की, जिसमें फॉरगेटिंग सारा मार्शल, द बुक ऑफ इलाई और ब्लैक स्वॉन जैसी फिल्में शामिल थीं, जिसमें से बाद में उन्हें बेस्ट यंग एक्टर या एक्ट्रेस के लिए मार्सेलो मैस्ट्रोयानी अवार्ड मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।